जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब मैं स्माइल तो करता था पर अंदर से टूट चुका था। सपने थे पर उनको पूरा कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा था। मेहनत भी कर रहा था लेकिन उसके कोई नतीजे नहीं मिल रहे थे। और ये शायद सिर्फ मेरी ही लाइफ की कहानी नहीं, बहुत से लोगों की कहानी होगी। जब उनकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा होता तब वो ईश्वर को ही याद करते हैं। तो बस यहीं से शुरू होता है कैंची धाम का सफ़र। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हमने रात को ट्रेन पकड़ी थी दिल्ली कैंट से। बट अभी ऑलमोस्ट हमने आधी जर्नी कंप्लीट कर ली है। हम लोग जा रहे हैं, आज की जो जर्नी होने वाली है वो कैंची धाम की होने वाली है। और जो उसके सबसे पास रेलवे स्टेशन पड़ता है वो काठगोदाम का पड़ता है। वहाँ से हम इजीली रीच कर सकते हैं। काठगोदाम पहुँच के देखते हैं हमें वहाँ से क्या मिलता है, बस, टैक्सी या फिर क्या मिलता है वो आगे पता लगेगा। चलो अभी हम पहुँचते हैं काठगोदाम, फिर आगे मिलते हैं आपसे। तो जैसे कि आपको पता है इस सफ़र की शुरुआत तो दिल्ली से शुरू हो चुकी थी, लेकिन हम लोग मिल रहे हैं अब। तो अब हम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जो हमारी ट्रेन थी वो दिल्ली से थी और वो 8 बजे हमें मिलनी थी, लेकिन वो मिली हमें 12 बजे। तो रात को आपको क्या ही दिखाता, सीधा हम लोग पहुंचे काठगोदाम, आपको जैसे कि दिखाया। काठगोदाम पहुंचने के बाद हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले तो शेयरिंग टैक्सी, उसके बाद हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है बस का। शेयरिंग टैक्सी का जो फेयर था हमें 400 से 500 पर हेड बता रहे थे, जो कि हमें सही नहीं लगा। और बस का हमने बताया कि 100-120 रुपये में हमें पर हेड पे मिल रहा था, तो हमें बेस्ट बस का लगा और हम लोग अभी बस में बैठ चुके होते हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कैंची धाम तक का जो सफ़र है वो 1.5 घंटे का होने वाला है। और जो डिस्टेंस की बात करें वो 40 किलोमीटर के आसपास होगा। तो चलो हम लोग इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं व्यू को एंजॉय करते हुए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी कैंची धाम। और यहाँ पे पहुंचते ही भाई मतलब अभी तो दिसंबर का मंथ चल रहा है तो वैसे ही वेदर भी है और ठंडी भी है। और यहाँ पे पहुंचते ही सबसे पहले हमको ये चाहिए होता है कि हम फ्रेश हो ले, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा कभी ट्रेन का ट्रैवल कभी बस का ट्रैवल। तो पहुंचते ही आपको भी ये होगा कि कहीं पे फ्रेश हो ले। तो पहुंचते ही यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। एक तो कि नॉर्मल, आपने देखा भी होगा कि 100 रुपये में आपको लोग यहाँ पे फ्रेश वगैरह करवा देंगे कि चलो नहा लो 100 रुपये में। बट हमें बेस्ट क्या लगा कि एक तो हमारे पास हमारा सामान भी है, बैग भी है और हम कुछ लोग भी हैं। तो ऐसे अगर आप ग्रुप में भी आ रहे हो तो रूम ले सकते हो। जो हमने रूम लिया नॉर्मल 2-3 घंटे के लिए आप लोगे रूम, क्योंकि उतने में दर्शन भी हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे रुकने का ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो मैं दिखाता हूँ, अभी एक हमने रूम लिया है, 4-5 घंटे के लिए लिया है। और इसके साथ आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा। वॉशरूम में अच्छे से गीजर वगैरह मिल जाएगा, गर्म पानी सब। तो यही है बस। और फ्रेश हो लिए, अब हम जा रहे हैं दर्शन करने और दिखाते हैं बाकी फेयर वगैरह जो है। मैं आपको अभी बताता हूँ आगे, पहले हम दर्शन करके आते हैं कितने में हमें मिला। हमने 4 घंटे के लिए लिया था, वो सब आप वीडियो में आगे आपको पता ही लग जाएगा। चलो यार, ये स्टे कितना अच्छा, मतलब होम स्टे टाइप है। ऐसा लग रहा है कि मतलब लोग रह रहे हैं जैसे उन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। कुछ होटल टाइप वाइब भी नहीं आ रही हमें। मुझे तो घर के खाने की याद आ रही है। बिल्कुल भाई, क्योंकि यहाँ पे खुशबू आ रही कुछ, जैसे किसी के घर दाल या और सब्जी कुछ ऐसे मेन बन रही हो। मेन ये भी है कि हमने कल से व्रत रखा हुआ है। आई हाँ, मीन इस जब वजह तक से हाँ। दर्शन नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं खाएंगे, इसलिए अभी तो करेला भी अच्छा लगेगा। सही बात, सही बात। अभी घर का कुछ भी दे दो भाई, जो हम घर में सब्जी नहीं भी खाते थे वो हमें यहाँ दे दो, वो भी हम्म। अच्छा लगेगा। बट कोई नहीं, दर्शन कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर खाते हैं आराम से। अभी अभी तक कंट्रोल किया है तो अब तो बाबा के पास पहुंच गए हैं। हम्म। खाते हैं और उसके बाद फिर दर्शन हम्म। करके आराम से फिर खाते हैं। चलो, जब इंसान कोई नवी शुरुआत करता है तो सबसे पहले भगवान को याद करता है। वैसे ही मैं भी कुछ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं आया हूँ आज नीम करोली बाबा के धाम, उत्तराखंड में। अब हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो दर्शन करने जाने से पहले हम अपने शूज़ को जमा करवा देते हैं और बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद ले लेते हैं। तो हम लोग दर्शन के लिए जाते हैं, तब तक आप बाबा के मंदिर का व्यू एंजॉय करो।
बाबा के दर्शन करने के बाद मन अपने आप शांत हो गया। जैसे मैंने बाबा को कुछ बोला बताया भी नहीं, पर बाबा ने सब कुछ जान लिया। कैंची धाम जो है वो सिप्रा नदी के किनारे में स्थित है। और मैंने सुना है यहाँ पर जो भी आता है उसके साथ किसी न किसी चमत्कार की एक स्टोरी जुड़ जाती है। आप भी जरूर आओ और देखते हैं, क्या पता आपकी भी कोई चमत्कारी स्टोरी यहाँ से जुड़ जाए। हाँ, जुड़ तो सकती है। वो तो जब आप आओगे तभी पता लगेगा। आज का ये दर्शन सिर्फ एक जर्नी नहीं थी, ये एक एक्सपीरियंस था जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और बाबा के दर्शन करने के बाद मुझे पॉजिटिव एनर्जीज फील होने लगती हैं। अंदर से एक ऐसी एनर्जीज फील होती हैं जैसे कि मैं जो करना चाहता था या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो विज़न क्लियर दिख रहा है मुझे अब। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा मेरे साथ ही हैं, मैं अकेला नहीं हूँ इस सफ़र में। बस कुछ ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में। रुको रुको, ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। क्योंकि अगले ब्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा रहस्यमय और चमत्कारी मंदिर में, जो कि है चित्ताई गोलू देवता टेम्पल। यार भाई, यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका है, सभी दुकानें भी बंद होने लगी हैं। हाँ भाई, कोई बस और टैक्सी भी नहीं जा रही यार, अब घर कैसे जाएंगे हम?